है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू VFXY वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ऑनगोइंग न्यूक सीरीज़ विच इज़ न्यूक बिगनर टू एडवांस सीरीज़। और आज के वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरीके से आप रोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों रोटो का इस्तेमाल करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं रोटो यूज़ करने के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें मास्किंग या रोटो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज दैट अगर मेरे को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में काम करना है, जैसे कलर करेक्शन करना हो सकता है या उसको कट आउट करना हो सकता है, अगर वो करना है या उस तरीके का कोई काम करना है तो हमें उस केस में मास्किंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मास्किंग क्या होती है, आप न्यूक को बताते हो कि वेयर यू हैव टू वर्क, means we are restricting some areas where we can work, right? So अब अगेन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि मास्किंग और रोटो दोनों सिमिलर होती हैं, बट मैं ये आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मास्किंग एंड रोटो बोथ आर डिफरेंट। इफ वी आर मेकिंग एनी शेप फॉर स्टैटिक इमेजेस दैट विल बी मास्किंग, एंड अगर वही शेप हम किसी एनिमेटेड सीक्वेंस के लिए या मूविंग सीक्वेंस के लिए बना रहे हैं, दैट विल बी रोटो और रोटोमेशन, राइट। सो ये मेजर डिफरेंस होता है मास्किंग और रोटोस्कोपी में, जिसको बेसिकली बोलते हैं। नाउ वी अंडरस्टूड दैट रोटो करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें रोटो और मास्किंग में फ़र्क क्या है। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन न्यूक। सो कभी भी आप न्यूक में यहाँ पे आएंगे तो आपको रोटो करने के लिए या मास्किंग करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्रॉ में, तो ड्रॉ में आपको रोटो और रोटो पेंट दो नोड मिलेंगे। आप टैब हिट करके भी रोटो टाइप कर सकते हो और रोटो पेंट दोनों ले सकते हो, या शॉर्टकट भी होते हैं O फॉर रोटो एंड P फॉर रोटो पेंट। अब दोनों में डिफरेंस होता है, डेफिनेटली हम एक एक करके देखेंगे, बट फिलहाल हम रोटो में अगर देखें तो हमें सिर्फ शेप बनाने का ऑप्शन मिलता है, बट अगर रोटो पेंट में जाएं तो हमें शेप बनाने के अलावा ब्रश, क्लोन, स्मज और डॉज जैसे भी टूल अवेलेबल होते हैं। तो रोटो पेंट हम थोड़ा बाद में देखेंगे, मैं आपको डिलीट करता हूं। आगे चलने से पहले अगर आपने इस सीरीज के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 4। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। उससे आपको आइडिया होगा कि हमने इसके पहले क्या क्या सीखा है। जैसे हमने न्यूक का इंटरफेस देखा, हमने ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स देखे, हमने व्यूअर कंट्रोल्स देखे, हमने टाइमलाइन कंट्रोल्स देखे, और हमने लास्ट वीडियो में अपना पहला कंपोजिशन बनाया था। सो पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके वो पहले चारों वीडियोस देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। सो अगर मैं यहाँ पे रोटो में देखता हूँ तो हमें बहुत टूल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टूल आपको अवेलेबल होंगे, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो नोड आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जो फर्स्ट टूल है रोटो का वो है सेलेक्ट ऑल। इसमें क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके अगर रखेंगे तो हमें सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट स्प्लाइन, सेलेक्ट पॉइंट और सेलेक्ट फेदर पॉइंट्स मिलेंगे, जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको दूसरा टूल मिलेगा जो कि है ऐड पॉइंट्स। मतलब आपने कोई स्प्लाइन बनाया तो उसमें आपको पॉइंट ऐड करना, रिमूव करना, कस्प करना, स्मूथ करना, ओपन या क्लोज कर्व करना और रिमूव फेदर करने के जैसे टूल्स अवेलेबल रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें हम किस तरीके का शेप बना सकते हैं वो आपको दिखता है, जैसे बेजियर, कस्प बेजियर, बी स्प्लाइन, इलिप्स, रेक्टेंगल, कस्प रेक्टेंगल और ओपन स्प्लाइन। तो कुछ शेप्स ड्रॉ करके देखते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ बेसिक शेप्स होते हैं, दिए होते हैं, जैसे इलिप्स। तो मैं इलिप्स को अगर सेलेक्ट करूं सिंपल और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा हम इलिप्स बना सकते हैं। बट अगर आप लेफ्ट क्लिक पकड़े हुए हैं और शिफ्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप सर्कल भी ड्रॉ यहाँ से कर सकते हैं। प्रिटी सिंपल, राइट। सेम वे अगर मैं फिर से वापस से कोई शेप बनाना चाहता हूं तो इसमें जाऊंगा और सपोज एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक रेक्टेंगल, एंड इफ आई एम गोइंग टू क्लिक एंड ड्रैग आई कैन मेक रेक्टेंगल, एंड इफ आई एम गोइंग टू होल्ड शिफ्ट आई कैन मेक स्क्वायर लाइक दिस। बट अभी आपको यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने व्यूअर कनेक्ट नहीं किया है। व्यूअर कनेक्ट करने के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। बेसिकली दीज आर द शेप्स। आपको इनकी वैल्यूज़ को अगर देखना है तो आपको ए हिट करना पड़ेगा अल्फ़ा देखने के लिए, जिसमें आपको दोनों का अल्फ़ा
अवेलेबल होगा बिकॉज दे आर मास्क, राइट। अब इसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई भी शेप को सेलेक्ट करना हो तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, या आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे ही दो शेप्स बनाए मैंने, यहाँ पे दो आपको लेयर्स मिल रहे हैं रूट में। सो इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट रेक्टेंगल, आई विल सेलेक्ट रेक्टेंगल। इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इलिप्स, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इलिप्स। प्रीटी सिंपल। और इसकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे टैब्स मिलेंगे जो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, सो इसके अलावा अगर सपोज दैट मेरे को कुछ भी डेटा डिलीट करना है, जैसे मेरे को पॉइंट्स डिलीट करना है, तो डेफिनेटली आई विल गो ओवर हियर एंड माइट बी आई विल सेलेक्ट रिमूव पॉइंट, एंड इफ आई एम गोइंग टू क्लिक वो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अंडू के लिए कंट्रोल Z कर सकते हैं, या आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो बीच में, आई विल गो ओवर हियर एंड आई विल हिट ऐड पॉइंट और यहाँ पे क्लिक करूंगा, पॉइंट ऐड हो जाएगा। सिंपल, राइट। इसके अलावा आपके पास कस्प पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कस्प पॉइंट क्या होता है थोड़ी देर में। इन सब के अलावा अगर आपको फ्री फ्लो शेप्स ड्रॉ करना है तो वो भी कर सकते हो, बट बिफोर दैट अगर आपको कोई शेप डिलीट करना है, जस्ट यू हैव टू गो सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट ऑल में जाने के बाद अगर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली डिलीट भी हिट कर सकते हैं, वो शेप डिलीट हो जाएगा। जैसे रेक्टेंगल माइनस, it will be deleted, right? Apart from these two, I am having Bezier shape। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट जनरेट होगा, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ, 5, 6, 7, जितने भी आप पॉइंट्स ऐड करना चाहें वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका शेप क्रिएट हो जाएगा, फ्री फ्लो शेप। एक बार और सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्लिक करता हूं और लेफ्ट क्लिक छोड़ता नहीं हूं मैं, और ड्रैग करता हूं, तो आप शेप को ऐसे कर्व कर सकते हो लाइक दिस, और फर्स्ट पॉइंट पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपका शेप पूरा हो जाएगा, राइट। सेम वे अगर मैं इसमें कुछ और जाता हूं, जैसे आपने देखा होगा कस्प बीजियर, या यहाँ पे जाओगे तो आपको लिखा होगा कस्प पॉइंट, कस्प बीजियर पे मैं आता हूं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे इसके अलावा बीजियर और इलिप्स रेक्टेंगल के अलावा आपके पास कुछ और टूल्स हैं, जैसे कस्प बीजियर। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूं। कस्प मतलब क्या होता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो देखना क्या, मैं स्मूथ नहीं कर सकता हूं, राउंड नहीं कर सकता हूं, इट विल बी इंटेक्ट लाइक दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट कस्प बीजियर इज, मतलब कहीं भी आप इस पे शेप बनाओगे आप राउंड नहीं कर सकते हो स्प्लाइन को, ये स्ट्रेट ही रहेगा। कस्प बीजियर का मतलब ये है, राइट। सो आई एम गोइंग टू डू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैविंग माई बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन क्या होता है, अगर मैं कभी भी बी स्प्लाइन बनाता हूं, जैसे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका शेप जो है स्मूथ बनेगा। मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पे, बट आपका शेप स्मूथ बनेगा। मोस्टली जब हम ह्यूमन बॉडी रोटो करते हैं तो बी स्प्लाइन का इस्तेमाल करना प्रीफर करते हैं, बहुत लोग प्रीफर करते हैं, मैंडेटरी नहीं है ये, राइट। सो दिस इज माई बी स्प्लाइन। ऑल्सो आई एम हैविंग माई कस्प रेक्टेंगल, ऑब्वियस जो आपको दिखाया मैंने वैसे ये बना सकते हो। ओपन स्प्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन स्प्लाइन बताता हूँ। ओपन स्प्लाइन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस, इफ यू कैन सी, अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सो मेरा शेप क्रिएट हो जाता है, और ये ओपन पॉली है, मतलब इसका एंड टू एंड हमने मैच नहीं किया है, जस्ट टू क्रिएट शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आपको हेयर की रोटो या इस तरीके का कोई भी स्प्लाइन रिलेटेड वर्क करना है, तो आपको ये शेप बहुत काम में आता है, आने वाले टाइम में हम देखेंगे, राइट। सो दीज आर द क्रिएटिंग टूल्स। इसके अलावा अगर मैं कोई भी बीजियर शेप जैसे यहाँ पे बनाता हूँ स्मूथ करके, एंड फिर पॉइंट को मेरे को कस्प करना है, सो आई विल गो ओवर हियर एंड आई विल यूज कस्प पॉइंट एंड क्लिक करूंगा, वो पॉइंट कस्प हो जाएगा लाइक दिस, क्लियर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे को चाहिए, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे स्प्लाइन दिख रहा है, अगर आप कीबोर्ड का क्यू हिट करोगे, जैसे यहाँ पे देखना आपने ओवरलैप ऑफ हो गया, तो आपको ये स्प्लाइन नहीं दिखना बंद हो जाएगा। कोई भी ओवरले होगा वो दिखना बंद हो जाता है, क्यू हिट करोगे, वापस से क्यू हिट करोगे तो ओवरले दिखना चालू हो जाएगा, राइट। सो अभी देखोगे तो एज बहुत हार्श है, राइट, देख रहे हो। तो ये शेप जो शार्प है उसको आप स्मूथ भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। जैसे अगर मैं किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करूं, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट पॉइंट पे जाता हूं और सेलेक्ट करता हूं, तो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दिखेगी परपेंडिकुलर। अगर मैं उसको क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो देखना आपने कुछ डॉटेड लाइन सी क्रिएट हुई है, एंड आपने देखा यहाँ से यहाँ के बीच में एक स्मूथनेस और फेदर क्रिएट हो गया है। सो मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको ड्रैग कर सकता हूँ, तो फेदर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस,
राइट। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ शेप एंड सबको एक साथ अगर मेरे को स्मूथ करना है तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा और ई हिट करूंगा कीबोर्ड का, तो देखना सब एक साथ ही स्मूथ हो रहे हैं। मैं बार बार ई हिट कर रहा हूं जिससे फेदर का वैल्यू बढ़ रहा है। क्लियर। सो इस तरीके से आप फेदर की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। आप मैनुअली इंडिविजुअल अगर कंट्रोल करना चाहो आप इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हो लाइक दिस। अगर आपको फेदर हटाना है तो आप जैसे सबको सेलेक्ट करो या सिंगल पॉइंट को सेलेक्ट करो, शिफ्ट ई हिट करोगे तो जो भी फेदर की वैल्यू थी वो आपकी चली जाएगी। अगर आपको शेप को स्मूथ करना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा स्मूथ पॉइंट्स हैं, तो वो स्मूथनेस आपको अगर सबके साथ करनी है तो जस्ट सेलेक्ट एंड हिट जेड हिट करोगे तो शेप या पॉइंट स्मूथ हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द शॉर्टकट विच आई एम यूजिंग ऑफन जस्ट टू स्मूथ, जस्ट टू फेदर। अगर आपको स्मूथनेस हटानी है शिफ्ट जेड हिट करोगे, जो भी स्मूथनेस है वो हट जाएगी लाइक दिस, राइट। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्रिएटिंग शेप। स्मूथ कैसे करना है, बाकी चीज़ें कैसे करनी है। इसके अलावा अगर मैं एक और शेप कुछ ऐसा बनाता हूँ, आई एम गोइंग ओवर हियर एंड जस्ट क्रिएटिंग अ शेप एंड सपोज दैट आपको इसके जो सिंगल पॉइंट्स के जो ये दो हैंडल्स दिख रहे हैं उसको अगर कंट्रोल करना है, बहुत सिंपल है। अगर मैं अभी करूँगा तो दोनों पॉइंट्स एक साथ मेरे को मूव हो रहे हैं, बट अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो मैं सिंगल पॉइंट को मूव इस तरीके से कर सकता हूँ लाइक दिस। क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन control any single points like this, single not point, single handles of any particular point, right। किसी भी शेप को अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आप चाहो तो आप नाम दे सकते हो, जैसे कोई भी नाम दे सकते हो, माइन समथिंग आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको आउटपुट अल्फा चाहिए, प्री मल्टीप्लाई किससे करना है, नन, आने वाला टाइम में देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ओपेसिटी, जैसे आप मास्क की ओपेसिटी को कम करना चाहते हो तो यहाँ से आप मास्क की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओवरऑल ग्लोबली अगर मास्क को फेदर करना है आपको तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, रेदर देन डूइंग सिंगल पॉइंट्स। दिस थिंग वी कॉल डबल पॉली, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो डबल पॉली है, राइट। यहाँ से जो मैं फेदर कर रहा हूँ ये पूरा आपका शेप फेदर हो रहा है, डबल पॉली नहीं हो रहा है, कीप इट इन माइंड, राइट। सो दिस इज फेदर। और फेदर फॉल ऑफ क्या है, अगर मैं फॉल ऑफ कम करूंगा तो देखना कि जो आपका जो स्मूथनेस है लाइक 1 to 0 की तरफ जो गए हैं उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर। सो यू कैन कंट्रोल फेदर फ्रॉम हियर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले टाइम में हम ट्रांसफॉर्म और मोशन ब्लर का पार्ट देखेंगे। फिलहाल हम मोशन ब्लर और ट्रांसफॉर्म का पार्ट नहीं देख रहे हैं। अगर आप शेप में जाएंगे तो भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नीडेड। आने वाले टाइम में हम देखेंगे इसको और किस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट। बट फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ और ये रोटो का यूजेस क्या है मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ओके, सो आई एम हैविंग वन ऑफ माई फुटेज जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज मूविंग। इफ आई हैव टू सपोज दैट माई रिक्वायरमेंट इज टू डू कलर ग्रेडिंग ओवर हियर या कलर करेक्शन मेरे को इसका करना है। सो बहुत सिंपल है, जैसे मैं एक रोटो शेप लूंगा यहाँ से एंड आई विल गो ओवर हियर एंड आई विल ट्रेस एजेस लाइक दिस। It might possible it will take some time, but you have to make sure कि आप जो कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो। थोड़ा सा मैं क्विकली करता हूँ, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा और माइट भी इसको फिक्स करूंगा एंड आई विल डू लाइक दिस। यहाँ पे एक शेप बन रहा है तो मैं वो शेप को कंटिन्यू करूंगा, राइट, थोड़ा सा फास्टली वे में। आप इसको शेप को कंटिन्यू करेंगे बट फिलहाल आप चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स डू दिस।
So by doing this, I have created my mask, not roto, right? Now the question is how we can use this, right? So अगेन एज आई टोल्ड यू दिस इज अ शेप. अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो मेरे को अल्फा मिलेगा. एंड अगर मैं इसको यूज करना चाहूं, जैसे मेरे को इसको थोड़ा सा ग्रेड डाउन करना है या कलर करेक्शन करना है, तो एक नोड लेता हूं जिसका नाम है ग्रेड बाय हिटिंग जी ऑन कीबोर्ड, और इसको मैं अपने मेन फुटेज में कनेक्ट करता हूं. इसी ग्रेड में आपको एक मास्क का ऑप्शन मिलता है, आप इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे. एंड जैसे ही मैं इस ग्रेड में कुछ भी करने जाऊंगा, यू कैन इजिली सी आई एम हैविंग control only in this part because I have restricted my area by doing masking, not roto. This is roto, right? But again, अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं ये मेरे को ब्राइट चाहिए बट बाकी का एरिया मेरे को डार्क करना है, मीन्स इन्वर्ट करना है. सो कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू वेज टू डू दैट. अगर आपको इन्वर्ट करना है तो इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे अगर जाओगे तो दिस इज इन्वर्ट ऑप्शन. अगर आप मैं यहां से भी क्लिक करूं तो मेरा ये सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा. और आप यहां से शेप में जा सकते हैं और शेप में जाने के बाद भी एक इन्वर्ट का ऑप्शन होता है, आप वहां से भी इन्वर्ट कर सकते हैं. या आप एक सेपरेट नोड ले सकते हैं जिसका नाम है इन्वर्ट, और मैं यहां से जाके भी इन्वर्ट कर सकता हूं. दीज आर द थिंग्स विच आई नीडेड. या तो मैं रोटो यहां से इन्वर्ट कर दूंगा. नाउ इफ आई एम डूइंग एनी चेंजेस इन ग्रेड, आप देख पा रहे होगे सिर्फ बाहर की तरफ होगा, इसमें इफेक्ट नहीं होगा. और अगर मैं यहां से इन्वर्ट नहीं भी करना चाहूं, मैं यहां से इन्वर्ट नहीं करना चाहता हूं, आपको ग्रेड में भी वो ऑप्शन मिलता है कि आप इन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? जैसे मैं थोड़ा सा ग्रेड डाउन करता हूं तो अभी यहां पे हो रहा है. यहां पे मास्क में देखो मैंने अल्फा दिया है और यहां पे भी ऑप्शन है इन्वर्ट का, मींस ग्रेड में जो अल्फा आ रहा है आप उसको इन्वर्ट कर दो. तो जैसे मैं यहां से इन्वर्ट करूंगा सेम रिजल्ट मेरे को मिलने लगेगा. So this is the way how you can use any mask information to do your color grading, restricted color grading. But अब यहाँ पे roto कहाँ से काम में आएगा मैं बताता हूँ. If I have created this shape which is applicable for frame number first, तो ये masking है. But अगर मैं आगे जाता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे कि ये शेप होल्ड नहीं कर रहा है, या सपोज दैट मैं 20 नंबर फ्रेम पे जाता हूँ एंड ये शेप चेंज हो गया. एंड अगर मैं इस शेप को मैनेज करने जाता हूं लाइक दिस, सो दिस इज अगेन आई एम डूइंग रोटो. क्लियर? बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन फ्रेम बाय फ्रेम थिंग. सो जहां पे भी मास्किंग में एनिमेशन इन्वॉल्व हो जाती है दैट बिकम्स आपका रोटो और रोटोमेशन. एंड जहां सिंगल इमेज पे हम काम कर रहे हैं दैट इज मास्किंग. सो दीज आर द डिफरेंस विच आई एम हैविंग. लेट मी डू दैट. आई विल कम बैक वंस दिस इज डन. Okay, so I'm done with rotoscoping, and if you can see I'm having a perfect roto. If you can see, if I'm playing, you might see कि ये तो अलग जा रहा है बट ये अलग नहीं जा रहा है, ये अपडेट नहीं हो रहा है. एंड जैसे मैं स्लोली थोड़ा सा प्ले करूँगा आपने देखा कि प्रिटी नाइसली ये अपडेट हो रहा है. एंड नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू डू माई कलर ग्रेडिंग फ्रॉम हियर, लाइक अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ, जैसे मेरे को बैकग्राउंड थोड़ा डार्क करना है. नाउ इफ़ यू कैन सी लाइक दिस, हल्का सा यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है एंड नाउ यू कैन फिक्स इट. बट यू हैव एन आइडिया. सपोज इट मेरे को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, माइट बी आई कैन गो ओवर हियर, आई विल डबल क्लिक एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. ऑफ कोर्स आई कैन सेलेक्ट दिस एनी टाइम, आई कैन कम एंड आई कैन डू द ट्विकिंग्स लाइक दिस. ओके, सो यू कैन सी आई एम हैविंग अ गुड रोटो. सो आई थिंक आपको रोटो और मास्किंग का बेसिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. नीड नॉट टू वरी, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ रोटो. बट आने वाले टाइम में रोटो
का और इस्तेमाल कैसे होता है हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमने तो कैरेक्टर रोटो नहीं देखा, हमने तो ये नहीं देखा, नीड नॉट टू वरी। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोबेबली कि कैसे ट्रैकिंग के डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोटो के वर्क को फास्ट करने के लिए। सो आई थिंक ये आपको रोटो एंड मास्किंग में डिफरेंस समझ में आया होगा। आपने रोटो के बहुत तरीके के शेप क्रिएशन टूल्स समझे होंगे एंड आपको एक ओवरव्यू बहुत अच्छा मिला होगा कि रोटो और मास्किंग कैसे की जा सकती है। So I think that's it for today's video, and if you are thinking that this video is helping you, please don't forget to like this video, share this video, and if you're new to the channel, please don't forget to subscribe. With this said, this is VFX Vibe signing off. Have a good day.